अब हम देखेंगे पैसिस यानी कि मीन राशि वालों के लिए कर्मा की रीडिंग। ठीक है, ये सारी कर्मा की रीडिंग आपके अब तक किए गए कर्मा के हिसाब से होगा। जो भी कर्म करते हो आप डेली रूटीन में, लाइफ को लेकर जितने भी चैलेंजेस अब तक आए होंगे, उसमें आपने किस तरह से एक्ट किया होगा, उन सारी चीज़ों का रिजल्ट्स क्या निकला, उन सारी चीज़ों को लेकर है ये कर्मा की रीडिंग। ठीक है, टैरो कार्ड की रीडिंग और ओरेकल की सारी एनर्जी एक जैसी नहीं होती है। ठीक है, अभी जो रीडिंग आएगी वो एट द प्रेजेंट की एनर्जी होगी। पूरी लाइफ टाइम तक ये एनर्जी काम नहीं करती, क्योंकि टैरो कार्ड की एनर्जी बदलती रहती है। आपकी डेस्टिनेशन यूनिवर्स के हाथों में है। ठीक है, आपकी पूरी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइन और यूनिवर्स के हाथों में है। अभी आपकी कंडीशन कैसी है कर्मा को लेकर, वो हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, पाइसिस मीन राशि वालों के लिए कर्मा के कार्ड मुझे दीजिए डिवाइन। पहला है गर्ल विथ ए स्नेक, क्लॉक, नॉट टुडे, ग्राउंडिंग, असेंडिंग, बॉटम में हार्ट ब्रोकन। सारे ऑरेकल को मैं टैरो से क्लेरिफाई कर लेती हूँ। ठीक है, ताकि आपके इनसाइट में एनर्जी कर्मा की कैसे चल रही है वो हम अच्छे से देख पाएंगे। गर्ल विथ स्नेक क्यों है? चार्म्स और यूज इनेबल बाउंड्रीज। मुझे ऐसा लग रहा है आप कुछ ऐसे लोगों से जूझ रहे हो। ठीक है, अगर आप गर्ल्स हो तो आप भी किसी गर्ल्स के इन्फ्लुएंस में पड़ चुके होंगे, जिससे आपने क्या किया है, इस वक्त बाउंड्री सेट करके रखा हुआ है। क्योंकि जिन लोगों के संपर्क में आप थे, जिन लोगों के टच में आप हो इस वक्त, ठीक है, उन लोगों की वजह से आपका हार्ट ब्रोकन हुआ है। ठीक है, क्लॉक में आप देख सकते हो इसमें है कि नीडिंग टाइम, साइकिल एंड टेक टाइम, टाइम टू हील, प्रोग्रेस यू। आपको ऐसा लग रहा है या फिर आपको नहीं भी लग रहा है, आप क्या चल रहे हो, पुराने पैटर्न में, पुराने तौर तरीक़ों से जी रहे हो, और उसमें आपको बार बार क्या मिल रहा है, फेलियर मिल रहा है, हार्ट ब्रोकन को फेस कर रहे हो। ठीक है, इसलिए डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि ये आपका समय है उन सारी चीज़ों से निकलने के लिए। इसके बावजूद आप उन्हीं चीज़ों में फंसे हुए रहना चाहते हो, तो आप आगे चलकर मुसीबत इकट्ठे कर सकते हो। ठीक है, अपने लाइफ में कुछ लोगों के लिए बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसलिए बोला जा रहा है कि अपने लाइफ में कुछ बाउंड्री सेट करना है। ठीक है, और जो लोग आपके लिए बाउंड्री सेट करके रखे हुए हैं कि आप उन तक ना पहुंचो, तो जानबूझकर उन चीज़ों को प्रेशर मत दो, ज़बरदस्ती उन चीज़ों में एंटर करने का प्रयास मत करो, वरना क्या होगा, आपको नाकामी मिलेगी। हार्ट ब्रोकन जैसी चीज़ों को फेस कर सकते हो। ठीक है, आपका ये टाइम है खुद को बेहतर बनाने का। ठीक है, खुद को हील करने का, खुद के लाइफ को अचीवमेंट के कैटेगरी में लाने का। ठीक है, जहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ग्रोथ के लिए आ सकती हो। ठीक है, नॉट टुडे में आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि बाउंड्रीज एंड हर्ट अवॉइडिंग। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में बाउंड्रीज को लेकर ज़्यादातर एनर्जी निकल रही है। मतलब यही है कि बार बार आपके सामने चीज़ें बंद नज़र आती है, या आप आगे बढ़ना चाहते हो वहाँ पे रास्ते बंद हो जाते हैं, या फिर आपको कहा जा रहा है कि आप अपने लाइफ में कुछ बाउंड्री आपने सेट करके रखा हुआ है, या फिर आपको रखना है, क्योंकि आप चाहते तो हो कि अपने लाइफ में आप प्रोग्रेस करो हर एरिया ऑफ लाइफ में, रिलेशनशिप में हो, कैरियर में हो, ग्रोथ में हो, जॉब में हो,
अच्छी लाइफ चाहते हो, लेकिन सारी जगह पर क्या है, बाउंड्री सेट हुआ है। क्यों हर जगह से आपको खाली हाथ लौटना पड़ता है, मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। आपको हर जगह से खाली हाथ लौटना क्यों पड़ रहा है, हम अभी टैरो कार्ड से क्लैरिफाई करेंगे तो क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आए, मैं सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकूं फैमिली को, अपने पार्टनर को, फैमिली को, वाइफ को, बच्चों को, जिस भी कंडीशन में आप चल रहे हो, ठीक है। या फिर आप प्लान कर रहे हो कि आगे चलकर मुझे स्टेबल होना है ताकि मैं मजबूती ला सकूं अपने लाइफ में, ठीक है, लेकिन नहीं आ पा रही है, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस में चले जा रहे हो और आपको डिवाइन इस तरह के इंट्यूशन बार बार आपके मन में ला रहे होंगे कि खुद को आप हील करिए, ठीक है। अगर ऐसी चीज़ें हो रही है तो क्यों हो रही है, ठीक है। असेंडिंग में आप देख सकते हो कि ये समय आपका लर्निंग का है, आप इन सारी चीज़ों से सीख सकते हो, एक्सपीरियंस, अनुभव, ठीक है। बार बार हार्ट ब्रोकन होना या किसी एक इंसान की वजह से आपको हर जगह फेलियर का सामना करना, तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, क्या उस इंसान की वजह से हो रही है जिसको आपने अभी भी अपने लाइफ में बना के रखा हुआ है, जो आपके ग्रोथ पर काम तो नहीं करते, हमेशा आपको लॉस की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो क्या आपको उस इंसान को अपने लाइफ से हटाना चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको गलत रास्ते या गलत डायरेक्शन देकर आपको और नीचे धकेलते जा रहे हैं? इसको आपको सीखना है, ठीक है। आप चाहते हो कि आपका लाइफ एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे ताकि एक न्यू फेस आ सके। आप इन्हीं पैटर्न में रह कर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, ठीक है, और काफ़ी हार्ट ब्रोकन हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हार्ट ब्रोकन ज़्यादातर रिलेशनशिप को लेकर हो, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हो किसी भी कंफर्ट जोन में, ठीक है। अब देखते हैं टैरो से ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है, ठीक है। गर्ल विथ स्नेक क्यों है, देखते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, देखिए शुरुआत तो आप चाहते हो, आप कैरियर में भी शुरुआत चाहते हो और मटेरियलिस्टिक भी हो, लेकिन आपकी चीज़ें रुकी हुई है, ठीक है। आपके ग्रोथ रुके हुए हैं कुछ ऐसे लोगों की वजह से जिसको आपने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा अहम भूमिका में रखा हुआ है, ठीक है। क्लॉक क्यों है, क्लॉक में है द हाई प्रिस्टेस। देखिए ऐसी भी चीज़ें हैं, जैसे टाइमिंग के कार्ड आए हुए हैं कि आपका ये समय है हील करने का, और द हाई प्रिस्टेस भी काफ़ी मिस्टीरियस होती है और काफ़ी चीज़ें हिडन होती है, ठीक है, छुपी हुई चीज़ें, मिस्ट्री, रहस्य, हिस्ट्री, ठीक है। तो आपको समझ में नहीं आता है कि ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है, ठीक है। या आपको कभी कभी डाउट होता है अपने पार्टनर पे या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स पे, कुछ लोगों पे डाउट होता है, हर किसी के लिए नहीं। आपको ऐसा लगता है कि जैसे कुछ ना कुछ मुझसे छुपी हुई चीज़ें हैं जो लोग मेरे सामने रिवील नहीं करते, ठीक है। उसकी वजह से भी आप परेशान होते हो, ठीक है। आपका इंट्यूशन काफ़ी हाई है और उसका यूज आप अच्छे कामों में नहीं लगाते हो, ठीक है। आप ग्रोथ भी कर सकते हो, अच्छे मटेरियलिस्टिक तो हो, लेकिन ग्रोथ का आप ज़रिया गलत रास्तों पर लेकर जा रहे हो, जहाँ पे गर्ल विथ स्नेक है, जहाँ पे ऐसे लोगों, ऐसे विषैले लोगों पे आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो जहाँ पे आपको नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अपने ज्ञान का, अपने टैलेंट का इस्तेमाल भी आप कहाँ कर रहे हो, यूज़ तो करने की कंडीशन में हो ही नहीं, आपने यूज किया ही नहीं है अपने इंट्यूशन का, अपने विजडम का। आप चाहो तो अपने आप को झांक कर देखो, इसीलिए आपको कहा जा रहा है डिवाइन की तरफ से ये समय है अपने आप को हील करने का। जब आप खुद को हील करोगे तो पहचान पाओगे कि आपके अंदर में कौन कौन सी चीज़ें छुपी हुई है, ठीक है, जो लाइफ में ग्रोथ ला सकती है, अबंडेंस ला सकती है। आप बार बार हार्ट ब्रोकन से गुजर रहे हो, इसका मतलब कुछ तो होगा, ठीक है। तो आपको जानने की ज़रूरत है, अपने अंदर आपको झांकने की ज़रूरत है, ठीक है। नॉट टुडे क्यों है, बाउंड्रीज सेट करके लोगों ने क्यों रखा, क्यों अवॉइड करते हैं, आपको देखते हैं।
ये सारे कर्मा ही है जिसको आप फेस कर रहे हो, ठीक है। एक तो टाइम की वैल्यू आपको पता नहीं चल रही है, सब कुछ सामने है आपके, ठीक है, सब कुछ सामने है। आप कैरियर की तरफ जब भी आगे बढ़ते हो, ठीक है, मेल हो या फीमेल हो, जब भी कोई भी चीज़ें आप शुरुआत करते हो, कोई ना कोई ऐसे लोग आपको मैनिपुलेट करके भावनाओं में बहकाते हैं और आप उन चीज़ों में बह जाते हो और भूल जाते हो कि मुझे करना क्या था, ठीक है। आपका इंट्यूशन काफ़ी हाई है, आप काफ़ी इंटेलेक्चुअल पावर रखते हो, लेकिन अपने अंदर के ताकत, अपने अंदर के ज्ञान को आप पहचान नहीं पा रहे हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? आँखों में पर्दा चला आता है, मिस्टीरियस बनी हुई है लाइफ, ठीक है, ताकि आपको ये सारी चीज़ें इसलिए ट्रिगर कर रही है ताकि घूम फिर के आप अपने अंदर झाँको, ठीक है। अगर आपको बाहर की दुनिया में ही रहना होता, जीवन जीना होता, तो आपको कहीं ना कहीं से अच्छे अप्रोच मिलते। हर जगह से आपको रिजेक्शन फील करना पड़ रहा है, हर कोई अवॉइड कर रहे हैं, हर किसी ने बाउंड्री सेट करके रखा हुआ है कि आप उनके लाइफ में, उनके थिंकिंग में, उनके किसी भी एरिया में आप एंटर ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है? बाहर की दुनिया या बाहर के लोग या फिर कोई भी आपके अपने जो अब आपको अवॉइड करने लगे हैं, आपसे डिस्टेंस बनाने लगे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है उसका मतलब आपको जानना है, ठीक है, ताकि अपने अंदर आप झांक सको, ठीक है। इसलिए बाहर के दरवाजे बंद हो रहे हैं ताकि आप अपने दिल के, अपने इंट्यूशन के, अपने हार्ट का, अपने इनर सोल के दरवाजे खोल सको, ठीक है। नॉट टुडे में क्या है? 5 ऑफ वैंड्स। देखिए, लोगों से कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहे हैं, झगड़े भी हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारी कर्मा ही है, ठीक है। ये सारे कुछ कर्मा ऐसे होते हैं कि इंसान गलत कर बैठता है तो उसके साथ गलत होता है, लेकिन आपको हर तरह से इसलिए रिजेक्शन फील करना पड़ रहा है ताकि आप अपने अंदर की चीज़ों से खुद को निकालो बाहर, ठीक है। जैसे कि आप अभी जिस पर्सनालिटी में जी रहे हो, जिस भी शरीर में जी रहे हो, ये बाहरी दुनिया का शरीर है जो आपको उनकी नज़र से आप देख रहे हो खुद को, ठीक है। जैसे आप हो सबको वैसे देख रहे हो, जैसे वो है वैसे आपको देख रहे हैं अपने जैसा, लेकिन आपके अंदर की क्वालिटी द हाई प्रिस्टेस वाली है, ठीक है। एक स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है, ऐसी ऑरा वाली पर्सनालिटी जो हर किसी को हील कर सकती है, ठीक है। इसलिए आपको पहले अंदर अपने जाना है, खुद को हील करना है। ये टाइम है आपका हीलिंग के लिए, ठीक है। इसीलिए डिवाइन की वजह से ही ये सारे ट्रिगर मिल रहे हैं कि सभी तरह से आपके दरवाजे बंद हो रहे हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ आप उम्मीद लगाकर बैठे हुए हो कि मेरा काम इधर से बन जाए, मेरा काम उधर से बन जाए, तो दूसरों में अपने को ढूंढना छोड़ो, ठीक है। अपने अंदर आपको जाना है। ग्राउंडिंग क्यों था, देखते हैं ग्राउंडिंग क्यों है। ग्राउंडिंग में है 2 ऑफ कप। देखिए, आप सोच रहे हो कि मैं ग्राउंडेड लेवल पे मजबूत होना चाहती हूँ या चाहता हूँ, ताकि मुझे स्टेबिलिटी लानी है। किसके लिए? ताकि लाइफ में ऐसी मेरी पार्टनर हो या ऐसा पार्टनर हो जो मुझे समझे, इक्वली मुझे बैलेंस करे, मेरे इमोशन को, मेरे थिंकिंग प्रोसेस को, मुझे कोऑपरेट करे हर चीज़ों में। आप ऐसी चीज़ें उम्मीद कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको नाकामी कहाँ मिल रही है? आप उन चीज़ों में ऐसे लोगों के बीच ऐसे कनेक्शन ढूंढ रहे हो जो ऑलरेडी कार्मिक पर्सन है, ठीक है। आपके लाइफ में उस दिन ऐसे पार्टनर आएंगे जब आप खुद को हील करोगे। देखिए, सोल, आप द हाई प्रिस्टेस वाली क्वालिटी एनर्जी में हो। जब तक आप खुद पे वर्क नहीं करोगे, आप ऐसे सोल को कैच नहीं कर पाओगे, ठीक है। जिस दिन आप खुद को हील करते हो, तब उस तरह के मैच करने वाले सोल, ठीक है, मेल हो या फीमेल हो, जिस भी जेंडर की आप उम्मीद कर रहे हो, वो खुद ही आपके लाइफ में आएंगे, ठीक है। ऐसे उम्मीद करना। 2 ऑफ कप है, मतलब जो भी चीज़ें होगी डिवाइन के टाइमिंग के हिसाब से होगी, आपके हिसाब से बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। असेंडिंग क्यों है? ये सारी कर्मा ही ट्रिगर है, ठीक है। ये सब कार्मिक चीज़ें हैं क्योंकि आपने पहले भी बहुत लोगों के बीच में खुद को इन्वेस्ट किया है और आपका टाइम टोटल पूरी तरीके से कार्मिक अगर देखा जाए तो खुद की वैल्यू, खुद को हील करना लिखा है, ठीक है। अपने अंदर के ज्ञान जो गॉड गिफ्टेड मिली होती है,
उसको यूज करना है, अर्थ पे यूज करना है, ठीक है। और उसे कंप्लीट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आपके लाइफ में पार्टनर को आना ही है, ठीक है। अगर आप सोलमेट के एनर्जी में हो, तो अगर आप फीमेल हो तो आपके मेल पार्टनर आपको बैलेंस करने आएंगे ही, ठीक है। अगर आप मेल पर्सन हो तो फीमेल आ सकती है अपोजिट, जो भी देख रहे हो उसके अपोजिट उनके पार्टनर वैसे आ सकते हैं, ठीक है। और जब तक आप स्पिरिचुअल वर्क नहीं करते हो, खुद को हील नहीं करते हो, तो क्या होगा आपकी लाइफ में, कुछ भी चीज़ें शुरू करने का प्रयास करोगे, शुरुआत नहीं होगी, हर काम बिगड़ेंगे, लड़ाई झगड़े होंगे ही, ठीक है। जो भी अभी भी गिने चुने कुछ लोग आपसे बातें करते भी होंगे, वो भी आप धीरे 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 आपसे डिस्कनेक्ट होते चले जाएंगे, ठीक है। असेंडिंग क्यों है देखते हैं। असेंडिंग में है 3 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, आपको रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। और ये नहीं सोचना है कि डाउट नहीं करनी है। जैसे कोई भी आप क्या करते हो, कोई भी लाइफ में आपके आते हैं, मेल हो या फीमेल हो, ठीक है, जिस तरह के पार्टनर आपके लाइफ में आते हैं, आपको डाउट होता है कि पता नहीं ये मेरे लिए सही है या नहीं है, क्या पता इसका किसी और से रिलेशनशिप होगा या नहीं होगा। आजकल के ज़माने में ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है, तो आप ऐसी चीज़ों में भी फंसे हुए हो क्योंकि आप ऐसे लोगों को पहले भी फेस कर चुके हो, ठीक है। आप बहुत लोगों को एक्सपीरियंस कर चुके हो, ठीक है। इसलिए आप बहुत जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करते, और बहुत कुछ आपने अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस से आप सीख चुके हो। आपको ऐसा पार्टनर चाहिए, ठीक है, जो आपको अंडरस्टैंड कर सके, जो प्योर हो, प्योर सोल हो, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आप चाहते हो। ये सारी चीज़ें तभी होगी जब आप खुद को हील करते हो, अपने आप को अच्छे वे में इन्वेस्ट करते हो, एक लाइट वर्कर की तरह आप काम करोगे, तभी आपके लाइफ में गॉड की तरफ से डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से आपके लाइफ में ऐसे पार्टनर आएंगे जो स्पिरिचुअल चीज़ों से ही जुड़े होंगे, और आपके साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत ही सोल टू सोल होगी, और आप दोनों का वर्क ही होगा स्पिरिचुअल ग्रोथ करना, लाइट वर्कर की तरह लोगों की हेल्प करना, ठीक है। अगर आप जल्दबाजी करोगे कि अभी चाहिए, अभी हर चीज़ें हो जानी चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। आपके साथ हार्ट ब्रोकन वाली कंडीशन आएगी, आपके साथ बैक स्टैबिंग होगी, आपके साथ चीट होगा, कुछ भी शुरुआत करोगे नहीं होगा। ये सारे बैड कर्मा अभी आप फेस कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि आप जानबूझकर चीज़ें गलत कर रहे हो, भटक रहे हो, जानबूझकर आप सोच रहे हो कि मुझे तुरंत हर चीज़ें मिल जानी चाहिए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को फेस कर रहे हो, लेकिन आपको इसी बीच अपने इंट्यूशन को समझना है, दिमाग से काम लेना है, अपने विजडम को फॉलो करिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ पे लग जाइए, ठीक है। बॉटम में क्या, 8 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से भी आपका दिल दिमाग क्या होगा, और ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक है, जिससे 7 चक्रा धीरे धीरे जो भी और ऑलरेडी बचे हुए चक्रास हैं, ठीक है, वो और ब्लॉक्ड होते चले जाएंगे। डीप डिप्रेशन में जा सकते हो, अपने लाइफ को गलत डायरेक्शन में भी लेकर जा सकते हो, और ज़्यादा कर्मा क्रिएट कर लोगे, ठीक है। अब हम देखते हैं सारी एनर्जी का आउटकम क्या हो सकता है, सबका आउटकम। मतलब कर्मा यही हुआ आपके लाइफ में, बुरा कर्मा, कि जिस लाइफ पर्पस के लिए आपको भेजा गया, जो क्वालिटी आपको बर्थ से मिली हुई है, गॉड गिफ्टेड, उसका इस्तेमाल आप आज तक नहीं कर पाए, ठीक है। लोगों के बीच अटेंशन पाने के लिए, रिलेशनशिप में अच्छे पार्टनर ढूंढने के लिए लोगों को सिर्फ सर्च कर रहे हो, अपने लाइफ पर्पस को आप भूल गए, ठीक है। किंग ऑफ वैंड्स, देखिए ये सारी चीज़ें आउटकम हम देख रहे हैं। आप जिस दिन खुद को हील करते हो तो एक डिवाइन मास्कुलाइन की तरह रिएक्ट करोगे। अगर आप फीमेल हो तो आपके अंदर की डिवाइन मास्कुलाइन एनर्जी बैलेंस होगी, आप फेमिनाइन हो तो आप मास्कुलाइन एनर्जी भी बैलेंस कर लोगे, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, बोल्ड डिसीजन ले पाओगे, डाउट में नहीं रहोगे। 2 ऑफ सोर्ड्स, डाउट की बात कर रही थी, डाउट वाले कार्ड आ गया, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स में है कि डाउट में रहोगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा। ये सारी चीज़ें इसलिए होगी क्योंकि आप पहले भी लाइफ में बहुत ज़्यादा डाउट क्रिएट कर चुके हो, और ऐसे लोग बार बार आपके सामने आएंगे ही, ठीक है। इसलिए आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। आपको ये नहीं देखना है कि मेरे लाइफ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपको ये सोचना है कि अब की स्थिति कैसी है, ठीक है। डाउट क्रिएट करोगे
तो सारी चीज़ें वैसी की वैसी चल हो जाएगी जैसे पहले थी, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको थोड़ा अपने अंदर क्लैरिटी लानी पड़ेगी, क्लियर हो जाइए, जूझना नहीं है, झूलना नहीं है, जगल नहीं करना, दो चीज़ों में उलझन में नहीं रहना है, ना ही अपने लाइफ में दो पर्सन के बीच में अटका कर रखना है, ठीक है। अपने लाइफ में किसी को ऑप्शन बना के भी नहीं रखना है कि इसको थोड़ा देर देख लेते हैं कैसा है या कैसी है, थोड़ा समय इसको चेक कर लेते हैं ये कैसी है कैसा है, किसी को नहीं। किसी एक इंसान को अपने लाइफ में लाना है और उसी के साथ ही अपना लाइफ देखना है, ठीक है। किसी को ऑप्शन नहीं बनाना, वरना आपकी लाइफ मस्त हो जाएगी, ठीक है। एट ऑफ वैंड्स, ठीक है। बहुत सारे सोर्सेस आपके लाइफ में आएगी, आप भी ढूंढोगे, आप द हाई प्रिस्टेस के कंडीशन में रहोगे तो ऑलरेडी आपकी एनर्जी लोगों तक पहुंचेगी, लोग कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि लाइट वर्कर क्या होता है, वो फैलता है, ठीक है। फैलना मतलब आप लोगों तक फैलोगे, लोग आप तक कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आपको अच्छे काम के लिए अपने लाइफ को इन्वेस्ट करना है, ठीक है। ये थी पैसिस आपके लिए कर्मा की रीडिंग, ठीक है। कर्मा आपका यही है कि आपको सुकून की लाइफ नहीं मिल रही है, हर जगह फेलियर मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपका लाइफ पर्पस किसी और चीज़ के लिए बना हुआ है। जब तक आप उसको नहीं करोगे तब तक नॉर्मल लाइफ में सुख सुविधाएं नहीं भोग सकते आप। जहाँ कोशिश करोगे भोगने की, तब आपकी लाइफ में अड़चनें आएंगी, ठीक है।